हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है एक संस्कारी लड़की प्यार में धोखा। तो गाइज, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। श्यामली जैसा नाम वैसा रंग। श्यामली एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बड़ी थी। इकलौती अपने माँ बाप की बेटी थी। घर में चाहे पैसों की कितनी भी कमी हो, लेकिन श्यामली के माँ बाप श्यामली की हर मांग को पूरा करते थे। श्यामली दिल की बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी। श्यामली के दिल में सबके लिए बहुत प्यार था। बस श्यामली और उसके माँ बाप एक ही बात से परेशान थे, वह था श्यामली का श्याम रंग, जिसकी वजह से कभी कभी श्यामली खुद भी अपने आप को आईने में देखना पसंद नहीं करती थी। श्यामली के कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। श्यामली के रंग की वजह से कॉलेज में भी उसके कुछ खास ज़्यादा दोस्त नहीं थे। उसके जैसे ही 2-3 सहेलियां थी, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। बचपन में पढ़ाई में हर साल उसका पहला ही नंबर आता था। कभी कभी तो आते जाते लड़के भी उसके श्याम रंग का मजाक उड़ाया करते थे। मगर श्यामली को जैसे अब इन सब बातों की आदत सी हो गई थी, इसलिए श्यामली ने अब इन सब बातों पे गौर करना बंद कर दिया था और ज़्यादातर वह अपना पढ़ाई में ही ध्यान लगाती थी। मगर उसके माँ बाप उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे कि ऐसी श्याम रंग की हमारी श्यामली को कैसा लड़का मिलेगा और कौन उसे पसंद करेगा। उस तरफ श्यामली भी कभी कभी ऐसे ख्यालों में खो जाती कि कोई लड़का उसे पसंद करेगा भी या नहीं। वह भी किसी के मुंह से अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना चाहती थी, मगर वह जान चुकी थी कि इस जन्म में तो यह नामुमकिन है। इसलिए वह अपने सपनों और ख्यालों को अपने अंदर ही दबा के रखती और पढ़ाई पे ध्यान देने की कोशिश करती रहती, ताकि वह अपने माँ पापा पे कभी बोझ न बन कर रह जाए। श्यामली के ही कॉलेज में एक लड़का जो उसके क्लास में ही पढ़ता था, वह श्यामली को कुछ दिनों से जैसे छुप छुप के देखा करता था। श्यामली ने भी इस बात पे गौर किया था। उस लड़के का नाम भी श्याम था और वह भी दिखने में ठीक ठाक ही था। पहले तो श्याम ने धीरे धीरे श्यामली से बात करना शुरू किया। कभी श्याम श्यामली से बुक्स मांगता तो कभी जरूरी नोट्स मांगता। कभी दोनों कॉलेज कैंटीन में कॉफ़ी पीते। कभी कभी श्याम और श्यामली कॉलेज क्लास बंक करके गार्डन जाते तो कभी सिनेमा भी जाने लगे। श्याम बात बात पे अब श्यामली की तारीफ करने लगा। श्यामली श्याम की मीठी मीठी बातों में आने लगी, जो श्यामली अपने बारे में कभी सुनना चाहती थी। इसलिए धीरे धीरे अब श्याम उसे पसंद आने लगा। एक दिन श्याम ने बातों बातों में श्यामली से शादी का वादा किया। फिर एक दिन उन दोनों के बीच दो भी हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद श्यामली बहुत ही खुश रहने लगी, जैसे उसे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो, ऐसा उसे लगने लगा। श्यामली की सहेली ने उसे पहले से ही श्याम से दूर रहने को कहा था, मगर श्यामली श्याम की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई, क्योंकि श्यामली श्याम से धीरे धीरे सच्चा प्यार करने लगी थी। 1-2 दिन के बाद श्यामली जब कॉलेज की कैंटीन में पहुंची, तब श्याम और उसके दोस्त जोर जोर से हंसते हुए बातें कर रहे थे और श्याम अपने मोबाइल में अपने दोस्तों को श्यामली और उसकी दोनों की तस्वीर दिखा रहा था। तभी श्याम के एक दोस्त ने कहा, यार मान गए तुझे, ये ले तेरे 5,000 रुपये, तू जीता यार। तूने तो सच में श्यामली को अपने श्याम रंग में ही रंग ही डाला। हमें तो लगा था कि ये सीधी सादी और अपने माँ बाप की लाडली श्यामली को पटाना थोड़ा मुश्किल है, मगर तूने तो कुछ ही दिनों में उसे अपना भी बना लिया और उसे शादी के लिए मना भी लिया। वाह दोस्त, मान गए तुझे। कैंटीन में पीछे खड़ी श्यामली और उसकी सहेली ने ये सब बातें सुन ली। श्यामली का दिल टूट गया। उसे तो लगा था कि श्याम उसे सच्चा प्यार करता है और श्यामली ने तो श्याम के साथ जिंदगी बिताने के सपने भी देखने शुरू कर दिए थे। मगर श्याम के दोस्त की बात सुनते ही श्यामली के सारे सपने एक ही पल में चूर चूर हो गए। उस तरफ श्याम खुश होते हुए अपने दोस्त से जीते हुए 5,000 रुपये गिन रहा था और श्यामली का दिल श्याम के दिए धोखे से टूट गया था और उसके साथ बिताए एक एक पल श्यामली की आंखों के आगे आ रहे थे। मगर श्यामली चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसी वक्त हिम्मत करके श्यामली ने सबके सामने श्याम के पास जाकर श्याम को जोरों से एक थप्पड़ लगाया और कहा कि तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मेरे से मांग लेते,
मैं भीख समझकर तुझे दे देती, मगर मुझे धोखा देकर मेरे दिल के साथ खेलने की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुमने मेरे दिल के साथ-साथ मेरे श्याम रंग का भी मज़ाक उड़ाया है, जो मैं अब कभी नहीं भूलूँगी। आज के बाद गलती से भी अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। हाँ, पैसों के लिए कभी किसी लड़की को धोखा मत देना, उसके जज़्बात के साथ मत खेलना। लेकिन अगर भगवान ना करे कहीं किसी दिन तुम्हारी बहन के साथ अगर ऐसा कोई करे तो तुम क्या करोगे? एक बार ज़रूर सोचना। कहते हुए श्यामली वहाँ से चलने लगी। तभी श्यामली के थप्पड़ और उसकी बातों से शायद श्याम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह श्यामली से अपने किए की माफ़ी मांगने लगता है। मगर अब श्याम की सच्चाई का पता लगने के बाद श्यामली श्याम से एक ही पल में नफरत करने लगी थी। इसलिए श्याम की बात को अनसुना कर श्यामली अपनी सहेली के साथ वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद श्यामली ने श्याम का चेहरा कभी नहीं देखा। उसका सच में दिल टूट गया था। मगर कुछ ही दिनों में श्यामली ने अपने आप को संभाल लिया। उसने अपना कॉलेज का आखिरी साल कंप्लीट किया और कुछ ही दिनों में एक अच्छी कंपनी में उसे जॉब मिल गई। वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी। श्यामली अब अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनना चाहती थी। अब श्यामली ने लड़कों पे भरोसा करना छोड़ दिया था और किसी की बातों में भी अब वह नहीं आती थी। अब श्यामली अपने काम से काम रखती थी। श्यामली ने शादी के सपने भी देखने छोड़ दिए थे। भूल से अगर कोई रिश्ता उसके लिए आए तब भी वह कोई ना कोई बहाना करके मना कर ही देती थी। तो दोस्तों, धोखा एक ऐसी चीज़ है जिसे एक बार खाने के बाद इंसान को कभी किसी पे भरोसा करने का मन नहीं करता। इंसान उस धोखे को या उस हादसे को भुला तो देना चाहता है, मगर भुला नहीं सकता और कभी-कभी तो इंसान टूट जाता है।